गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से, क्योंकि 5 तक पढ़ाए थे हम, 6 से देखिए कि निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखिए कि यदि कोई हो तो क्या, कैसा त्रिभुज, चतुर्भुज 4 बिंदु दिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये चारों बिंदु, क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन है, तो पहला हम आपको बता रहे हैं, ये 4 बिंदु दिए हुए हैं। कह रहा है कि ये किस प्रकार के ये चतुर्भुज हैं। ठीक है, चतुर्भुज हैं या नहीं है और किस प्रकार के हैं और क्यों हैं, वो आपको बताना है। तो देखिए पहला, इसको पॉइंट ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। आइए, ए -1, -2 किस क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड में। तो -1, -2, 1 यहां हुआ, 2 यहां हुआ, मतलब कि ये जो पॉइंट हुआ ये ए यहां हो गया, -1, -2 ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए 1, 0 मतलब कि ये कहां होगा? ये x एक्सिस पे होगा, 1, 0। ये b जो है वो 1, 0 हो गया। ठीक है, 1, 0। उसके बाद -1, -2 यहां पे। ठीक है, सी वाला -1, 2। उसके बाद -3, 0, -3, यहां पे 3, 0, मतलब ये पॉइंट डी है, ये वाला। ठीक है, अब आपको बताना है क्या ये कौन से चतुर्भुज हैं। पहले मिला दीजिए सबको। चलिए, अब यहां ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी और डी ए सबका मान निकालिए आप। ठीक है, आइए देखते हैं। ए बी इक्वल टू तो अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर, -1 +1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 0 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट में -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, मतलब कि 4 + 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8। तो ये 2 अंडर रूट 2 इकाई। ठीक है, फिर देखिए BC निकालिए आप। BC यहां से देख लीजिए, ये मतलब BC, ये 1 -1 तो +1 हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए आप 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट 4 + 4 इक्वल टू अंडर रूट 8 इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 इकाई या मात्रक। ओके, ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए BC CD, देखिए आप CD अंडर रूट CD, ये वाला -1, -3 तो हो जाएगा -1, तो +3 हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर फिर प्लस 2, 0 का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए आप अंडर रूट में ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 का होल स्क्वायर, मतलब कि 4 + 4 इक्वल टू अंडर रूट 8 इक्वल टू 2 अंडर रूट 2।
इकाई, ठीक है, इकाई ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए ये तो सी डी हो गया, सी डी इक्वल टू कितना है आपका, ये भी 2√2 इकाई आया, ठीक है। सी डी, आइए डी ए डी निकालिए, ए डी या डी ए जो भी, -1 कामा -1 -3 मतलब +3 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 + 4 √8 इक्वल टू 2√2, ये इकाई हुआ, ठीक है। चलिए देखिए, चूंकि यहां पे क्या हुआ, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों बराबर हो गया। चलिए अब आप क्या निकालिए, ए सी और बी डी निकालिए, ए सी और बी डी। ए सी निकालिए, ए और सी, -1 x1 - x2 +1, ये होल स्क्वायर हुआ प्लस -2 फिर -2 हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हो गया, ये 0 हो जाएगा प्लस -4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर में लिख लीजिए 16, ठीक है, 16, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इकाई, ठीक है, 4 इकाई। फिर देखिए अब बी डी निकालिए आप, बी डी, ठीक है, बी डी √1 + 3 हो जाएगा, 1 -3 है तो माइनस के बाद पहले माइनस है +3 हो जाएगा, होल स्क्वायर फिर प्लस 0 - 0, तो यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर 0, हाँ, तो ये बाहर निकाल देंगे तो 4 ही हो जाएगा इकाई, ठीक है। अब यहां आप लिखिए, चूंकि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी और ए सी इक्वल टू बी डी, ठीक है। चूंकि देखिए सभी भुजाएं बराबर हैं, उसके विकर्ण बराबर हैं, तो जब चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर हो तो ऐसा चतुर्भुज होता है, एक वर्ग होता है। अतः लिख देंगे, अतः ए बी सी डी, या अतः चारों बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं, ये लिखेंगे, अतः चारों बिंदु, अतः चारों बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं, ठीक है। बस यही दिखाना आपको, नोट कर लीजिए आप इसको, बस कुछ किए नहीं हम, चारों ये फिगर ड्रा करके ये चतुर्भुज फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो बनाया हमने। उसके बाद पूछ रहा है कि कैसा चतुर्भुज है, तो हमने दूरी के हिसाब से दूरी निकाल लिया, सबकी दूरी निकालने के बाद फिर यहाँ से हमने बताया कि ये कैसा चतुर्भुज है। नोट करिए आप इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए। इसमें पहला तो बता दिए, उसमें दूसरा तीसरा सेम इसी तरह आप देखिए कर लीजिएगा। पहले आप फिगर ड्रा करिएगा, अगर फिगर ड्रा करने पे कोई भी क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज फॉर्म कर रहा है तो आप चतुर्भुज फॉर्म करने के बाद तब आप बताइएगा सबकी दूरी निकाल के वो कैसा चतुर्भुज है। अगर नहीं फॉर्म कर रहा है
अगर एक देखिए में भी हो सकता है कि एक रेखा पर हो जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो 6 वाला आप कर लीजिएगा इसके आगे जैसे हम बताएं। आगे अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 के समदूरस्थ है, दोनों से समदूरस्थ है, ठीक है। तो वैसे आप चाहे तो रफली फिगर बना लें। तो चूंकि देखिए x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक x अक्ष पर, यहां लिखिए माना x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक a, 0, क्योंकि x अक्ष पर जो कोटि होता है वो 0 होता है, ठीक है, इसलिए कोटि पर यहां 0 हो गया। और कह रहा है कि ये जो मान लीजिए बिंदु P है, ये यहां है a, 0, ठीक है, वो किससे किससे समदूरस्थ है, ये है 2, -5 और -2, 9। चलिए रफली फिगर वैसे बना रहे हैं। 2, -5, 2, -5 और -2, 9, -2, 9, ठीक है। तो ये A कर लीजिए, ये B कर लीजिए और ये इक्वल टू ये, ठीक है, दोनों समदूरस्थ है। तो चूंकि देखिए चूंकि AP इक्वल टू PB, ठीक है, इसलिए AP स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए x1 - x2 का होल स्क्वायर, अब देखिए ये स्क्वायर में है इसलिए अंडर रूट नहीं लगाएंगे, तो a - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस तो +5 हो जाएगा का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कि 4, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो -4a हो जाएगा, फिर प्लस ये 5 का होल स्क्वायर, 5 5 या 25 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a प्लस 9 9 या 81 हो गया, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये इसको इधर लेते आइए -4a, ठीक है, उसके बाद -4a, ये हो गया। उसके बाद ये जुड़ जाएगा, चलिए एक लाइन और लिखते हैं, प्लस 29 इक्वल ये 85 हो जाएगा, ठीक है, 85 हो जाएगा। तो ये -8a हो जाएगा, -8a इक्वल टू 85 माइनस 29। अब आप क्या करिए, -8a इक्वल ये 6 हो जाएगा और फिर 7 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये देखिए इसको कट करिए, कट जाएगा 7 जा, तो a इक्वल टू -7 आया, a इक्वल टू क्या आया -7, ठीक है। तो अब देखिए बिंदु P का निर्देशांक x अक्ष पर स्थित बिंदु, x अक्ष पर स्थित
बिंदु P का निर्देशांक, तो A मतलब -7, 0 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। ये देखिए, ये पॉइंट P A,0 मतलब कि -7, 0 ऐसा पॉइंट है जहां से A और B की दूरी समान है। इस पॉइंट P से पॉइंट -7, 0 से 2, -5 और -2, 9 समदूरस्थ हैं। नोट कर लीजिए इसको आप। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 है। देखिए, ये दो बिंदु PQ है जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -3 और 10, y, और इनके बीच की दूरी जो है वो 10 इकाई। ठीक है, मतलब कि PQ इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 10 मात्रक या इकाई। ठीक है, अब आप देखिए, कह रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए। y का मान ज्ञात करना है, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, दूरी निकाल लीजिए। ठीक है, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 माइनस तो y1। देखिए, ये हमने x1 y1 माना, इसको x2 y2 माना। ठीक है, तो y प्लस हो जाएगा, ये -3 है तो इसलिए +3 हो जाएगा। तो होल स्क्वायर इक्वल टू ये 10। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो या फिर यहाँ पे एक लाइन में ऐसे ही कर सकते हैं कि देखिए, आप वर्ग यहाँ से हम हटा दे रहे हैं, यही PQ का स्क्वायर आप कर दीजिए इक्वल टू ये 10 का स्क्वायर। तो यहाँ 10 का स्क्वायर, अब आइए 8 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस ये 6y हो जाएगा, ये 100। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये 8 जा 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 100। आइए, ये y स्क्वायर हो गया प्लस 6y और ये प्लस 73 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे उसको इधर लाइए, 100 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये y स्क्वायर हुआ प्लस 6y माइनस ये घटा देंगे तो 27 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से y का मान निकाल लेना है, तो ऐसा गुणा करने पे -27 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 6 आना चाहिए। तो देखिए 9 3 जा 27, 9 में से 3 जाएगा 6, तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। y कॉमन कर लीजिए, y प्लस 9 या -3 कॉमन, y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ओवरऑल y प्लस 9 कॉमन हो गया, फिर बचेगा y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे यदि y प्लस 9 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -9। ठीक है, फिर यदि y माइनस 3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे y का 2 मान आया, y इक्वल टू 3 माइनस 9, 2 वैल्यू आई। ठीक है, अब चाहे जो आप लिख सकते हो। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको, नोट करिए इसको।
फाई का मान यहाँ पे 2 आया हुआ है, एक तो -9 है, दूसरा +3 है। नोट करिए इसको। प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9, जैसे ये दोनों क्वेश्चन बताया सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, हम आपको बस समझा दे रहे हैं, बाकी आप लगा लीजिएगा। कह रहा है कि बिंदु Q, यदि बिंदु Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x, 6 से समदूरस्थ हैं, तो x का मान याद करना है। देखिए इस x का मान याद करना है, फिर उसके बाद कह रहा है कि QR और PR दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम आपको बस बता दे रहे हैं कैसे लगाना है, आप लगा लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए चूंकि कह रहा है कि चूंकि PQ जो है वो इक्वल टू किसके हैं, QR के, तो यहां से दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, PQ का स्क्वायर इक्वल टू QR का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहां से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बताएंगे नहीं, चलिए। उसके बाद आप इस तरह से आप यहां से इसको कर लीजिएगा, फिर उसके बाद PQ की वैल्यू निकाल लीजिएगा और फिर QR की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा, क्योंकि सेम उसी तरह क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। तो यहां से x की वैल्यू आप निकालिएगा इससे, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किए हैं। फिर उसके बाद दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूले से ये PQ और QR निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर जो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सेम उसी तरह क्वेश्चन है, जिस तरह 9 था सेम उसी तरह क्वेश्चन है कि x और y में ऐसा संबंध याद कीजिए कि बिंदु x, y जो है वो 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है। आइए संबंध स्थापित करते हैं, इसमें संबंध स्थापित करना है इसलिए हम आपको इसको बताते हैं। तो यहाँ पे AP इक्वल टू कह रहा है PB है, ठीक है। तो यहाँ पे हम AP स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। आइए तो x1 माइनस x2 मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 जो भी है 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू फिर x माइनस 3 तो +3 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस ये y माइनस 4 का होल स्क्वायर। आइए ये माइनस b का होल स्क्वायर लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसमें भी वही, फिर इक्वल टू इसमें भी वही, ठीक है। फिर प्लस यहाँ नीचे कर दीजिए y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर से कैंसिल हो गया, जितना बचा उसको आप नोट कर लीजिए नीचे। यहाँ पे -6x फिर प्लस -12y, उसके बाद ये कितना है देखिए तो हो जाएगा 45, फिर प्लस इक्वल इधर 6x माइनस 8y और ये प्लस 25, ठीक है। तो इसको इधर आप ट्रांसफर कर दीजिए और ये जो वेरिएबल है एक साइड कर दीजिए और कांस्टेंट जो है वो एक साइड कर लीजिए। तो 6x फिर माइनस, तो ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -6x, ठीक है। फिर -12y -8 प्लस 8y हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 25, ये इधर जाएगा -45 हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ देखिए माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा x, और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4y हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू ये -20 हो जाएगा। तो यहाँ क्यों ना हम 4 कॉमन कर लें, -4 कॉमन कर ले रहे हैं टोटल में, तो 4 3 जा 12, 3x प्लस यहाँ पे y इक्वल टू -20। देखिए ये कट जाएगा 5 जा, तो संबंध क्या है 3x प्लस y इक्वल टू 5। ये जो है x और y में यही रिलेशन है, ठीक है। या फिर इसको अगर ये न लिख के एक लाइन में और लिख सकते हैं कि 5 को ट्रांसफर कर सकते हैं 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। एक ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। आज के लिए देखिए आपका ये एक्सरसाइज 6.1 समाप्त होता है यहीं पे। अब आगे आपको आगे आपको पढ़ना है कि दो बिंदुओं के अंतर विभाजन का फार्मूला। तो कल आपको दो बिंदुओं के अंतर विभाजन का फार्मूला डिराइव करके पढ़ाएंगे, और बाह्य विभाजन का वैसे नॉर्मल फार्मूला आपको लिखना है, याद रखना है। चलिए इतना नोट करिए, उसके बाद अब आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू।